अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम आपकी किताब से सबक नंबर 11 बाबा मैग्नातीस पढ़ने जा रहे हैं। इसका हम तीसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हमने इसके 2 हिस्से पढ़े हैं, अब हम इसका तीसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इसकी रीडिंग हम करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया। इनाम, मैग्नातीस के अलावा आपके क्या और भी नाम हैं? बाबा, तकरीबन हर ज़बान में मेरा अलग अलग नाम है। वैसे मैं जिस सिया पत्थर की सूरत में मिला था उसे लोडस्टोन कहते हैं। ये मेरी कुदरती सूरत है और इस सूरत में मुझे आप मुख्तलिफ मुल्कों में पाएंगे। अंग्रेज़ी में मुझे मैग्नेट कहते हैं, अरबी में मैग्नातीस, फ़ारसी में आहने रुबा, हिंदी में चुंबक और उर्दू में, उर्दू नाम तो आप जानते ही हैं, मैग्नातीस। इनाम, सुना है कि आपकी 2 किस्में हैं। बाबा, मेरी एक किस्म कुदरती है जिसे लोडस्टोन कहते हैं। दूसरी किस्म मसनूई है जिसे बिजली और रगड़ के जरिए पैदा किया जाता है। रगड़ के जरिए बाहर आकर दाहिमी हो जाता हूँ और बिजली के जरिए आर्जी रहता हूँ। यानी जब तक बिजली रानी मेरे अंदर रहेगी मैं मैग्नातीस रहूँगा, और जब वो चली जाएगी तो मेरी कुव्वत साथ लेकर जाएगी। इनाम, आपकी इस कुव्वत का क्या फ़ायदा हुआ है? बाबा, बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। आपके घर में बिजली का पंखा, बिजली की घंटी, टेलीविज़न, टेलीफोन, बिजली मोटर, लाउड स्पीकर वगैरह तो मेरी ताकत से ही चलते हैं। कुछ लोग खून के दबाव पर काबू पाने के लिए मुझे घड़ी की तरह पहनते हैं। इनाम, आपका और कोई राज है? बाबा, मेरा सबसे अहम राज तो गिलबर्ट नाम के साइंसदान ने 1600 ईस्वी में फाश किया, और वो राज ये था कि ज़मीन एक ऐसा गोला है जिसके मरकज़ में मैग्नातीस है। इसीलिए इसके भी कुतुबैन हैं, शुमाली कुतुब और जनूबी कुतुब। इनाम, अगर आपको काट दिया जाए तो क्या आपकी मौत होगी? बाबा, बिल्कुल नहीं। मेरी अगर बोटी बोटी भी कर दो तो भी मैं मरूंगा नहीं, हर बोटी में मौजूद होऊंगा। एक बात राज की है लेकिन किसी से कहना नहीं। मेरे दुश्मन मुझे खूब गर्म करके तेजाब में डालकर और खूब पीट पीट कर ही ख़त्म कर सकते हैं। शाम हो चुकी थी, लोग अभी और सुनना चाहते थे, लेकिन मैग्नातीस ने कहा बच्चों को घर जाना है, माएँ उनका इंतज़ार कर रही हैं। इनाम ने भी बाबा का शुक्रिया अदा करके घर की राह ली। हाँ तो बच्चों, हमने जो हम कह सकते हैं, आज हमने बाबा मैग्नातीस जो सबक है इसका हमने तीसरा हिस्सा पढ़ा। बाबा मैग्नातीस का हमने तीसरा हिस्सा पढ़ा। तो पहले 2 हिस्सों में बच्चों हमने पढ़ा कि एक गांव में एक मेला था, मेले में सभी लोग शरीक होना चाहते थे। तो इस मेले में सभी लोग शरीक होना चाहते थे, तो बाकी गांवों से भी लोग इसमें शिरकत के लिए आ रहे थे। तो इस बार इस मेले में जो हम कह सकते हैं एक बाबा शरीक होने वाले थे, इसीलिए लोगों का जोश व खरोश काफ़ी बढ़ गया था। तो ये बाबा कौन थे? ये बाबा मैग्नातीस थे। लोगों को शिद्दत से बाबा मैग्नातीस का इंतज़ार था। तो जो हम कह सकते हैं इनाम जो है वो भी अपनी छोटी सी साइकिल पे सवार होके मेले की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि मैं बाबा मैग्नातीस से कुछ सवालात करूं ताकि लोगों को बाबा मैग्नातीस के बारे में कुछ जानकारियां हासिल हों। तो वो भी इस जो हम कह सकते हैं मेले की तरफ रवाना हुआ, अपनी छोटी सी साइकिल पे वो रवाना हुआ और मेले में शरीक हुआ। मेले में चूंकि भीड़ थी इसलिए वो लोगों में से गुजरते हुए बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने जब उसे देखा तो बच्चे को खुश देखकर उसे कहा कि आप इतनी खुशी आपके चेहरे पे क्यों है? तो इनाम ने उससे कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मैं आपके बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूं।
तो जो हम कह सकते हैं, इनाम ने उससे पहले सवाल किया कि आप मुझे ये बताइए कि आपका सबसे पहले पता किसने लगाया। तो बाबा उससे कहते हैं कि बाबा ये उससे कहते हैं कि लाखों साल पहले मैं मिट्टी में पड़ा था, कोई मेरे बारे में जानता नहीं था, फिर हर कोई मुझे रोंदता हुआ, हर कोई मुझे ठोकरें मारता हुआ आगे बढ़ता था। फिर एक चरवाहे ने मेरी दरियाफ्त की, वो बकरियों को चरवाता था, चरवाने ले आता था, उसी ने मेरी दरियाफ्त की। तो इसके बाद इनाम उसे फिर सवाल करता है, जो हम कह सकते हैं फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। तो बाबा ने उसे कहा कि फिर साइंसदानों को पता चला, वो उस जगह पे आए और वो उस सया मिट्टी के साथ जिसके साथ मैं मिला हुआ था, उन्होंने मुझे निकाला, उस अपनी थैली में भरा, उसमें कुछ लोहे का सामान था, मैं उसके साथ चिमट गया या चिपक गया। फिर उन्होंने जब बाहर निकाला तो उन्हें चरवाहे की बात पर यकीन आया कि मैं लोहे के साथ चिपक जाता हूँ। तो इसके बाद इस चरवाहे का मैग्नीशिया के नाम, यानी चरवाहे के नाम पे मैग्नीशिया उस जगह का नाम रखा गया। फिर और सिफतें इन साइंसदानों ने मेरी जानी कि ये लोहे को अपनी तरफ खींचता है। फिर इनाम उसे फिर पूछता है कि आपकी कुव्वत जो है इसको कब इस्तेमाल किया जाने लगा, आपकी ताकत को कब इस्तेमाल में लाया जाने लगा। तो बाबा ने उसे जवाब दिया कि आज से तकरीबन 2000 साल पहले चीन के रहने वालों ने मेरी कुव्वत और खासियत का पता लगाया और इन्होंने मेरी जो है कह सकते हैं मेरी मदद से मुख्तलिफ इतराफ़ का पता भी लगाया, यानी उस इतराफ़ का पता भी वो मेरी मदद से लगाया करते थे। इनाम ने उसे कहा कि वो कैसे लगाते थे। तो बाबा ने उससे बताया कि मेरे बीच में एक धागा बांध दिया जाता है, तो मेरा एक सिरा जनूब की तरफ जाता है, दूसरा शुमाल की तरफ, इससे वो मशरिक और मगरिब की सिमतों का पता लगाते थे। तो इसके अलावा बाबा ने उसे ये भी कहा कि जो हम कह सकते हैं मेरे सिरे जो हैं एक दूसरे से मिलते हैं, यानी जो मुखालिफ सिरे होते हैं वही मिलते हैं, मगर जो यकसा सिरे होते हैं वो एक दूसरे से नहीं मिल पाते। ठीक, तो आज हमने पढ़ा कि इनाम ने उससे फिर से सवाल पूछा कि आप मुझे बताइए जो मैग्नेटिस हैं इसके अलावा आपके और कौन कौन से नाम है। तो बाबा ने उसे कहा कि मेरा जो है हर जबान में तकरीबन मेरा अलग अलग नाम है। वैसे जो है मैं मिला था एक काले पत्थर की सूरत में, एक काले पत्थर के सूरत में मैं लोगों को मिला था, तो उस काले पत्थर को लोडस्टोन कहा जाता है। ये जो है ये मेरी कुदरती सूरत है, यानी अल्लाह ताला ने जो मुझे जिस तरह से बनाया है, जिस तरह से पैदा किया है, वही सूरत ये मेरी है, लोडस्टोन। तो इसके बाद जो हम कह सकते हैं मुख्तलिफ शक्लों में आप मुझे मुख्तलिफ मुल्कों में देख सकते हैं। तो अंग्रेजी जो है, अंग्रेज मुझे मैग्नेट कहते हैं, अंग्रेजी में मुझे मैग्नेट कहते हैं, तो अरबी में मुझे मैग्नेटिस कहते हैं, फारसी में आहानी रुबा मेरा नाम है, जबकि हिंदी में चुंबक मेरा नाम है, और उर्दू में तो आप जानते ही हैं मैग्नेटिस मेरा नाम है। तो इनाम उसे फिर सवाल करता है कि मैंने सुना है कि आपकी दो किस्में हैं, मैंने सुना है आपकी दो किस्में हैं। तो ये जो बाबा मैग्नेटिस हैं वो उससे कहते हैं कि मेरी एक किस्म जो है, वाकई मेरी दो किस्में, एक किस्म मेरी है लोडस्टोन, दूसरी किस्म जो है वो मसनवी है, यानी जो बनाई गई है, जो बनाई गई है। एक थी कुदरती जो खुद ब खुद में मौजूद है, जिस शक्ल में मैं मौजूद था, जिस शक्ल सूरत में मैं मौजूद था। दूसरा है जो मसनवी, जिसको बनाया गया है, आर्टिफिशियल जिसे हम कह सकते हैं, जिसको बनाया गया। और यह किससे बनाया गया? रगड़ने से, यानी दो चीजों को रगड़ने से और बिजली के जोर से मुझे पैदा किया गया। ठीक, रगड़ की वजह से मैं बाहर आता हूं और दायमी हो जाता हूं, यानी हमेशा रहने वाला, दायमी हमेशा रहने वाला हो जाता हूं। जबकि बिजली से मैं आरजी, परमानेंट नहीं रहता हूं। रगड़ के जरिए से मैं दायमी यानी परमानेंट हो जाता हूं, जबकि बिजली से मैं आरजी यानी जो कि परमानेंट ना हो वही हो जाता हूं, आरजी। ठीक, आरजी रहता हूं, कुछ देर के लिए रहता हूं, थोड़ी देर के लिए रहता हूं। जब बिजली का करंट मेरे अंदर से बाहर चला जाता है, तो जब तक बिजली का करंट मुझ में रहता है तो मैं मैग्नेटिस रहता हूं। जब वो बाहर चला जाता है बिजली का करंट, तो मेरी जो कुव्वत है वो खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो इनाम उससे कहता है कि ये जो बिजली की मदद से बनाया जाता है मैग्नेटिस, इसका क्या क्या फायदा हमारे लिए है, इस कुव्वत का, इस ताकत का हमारे लिए क्या क्या फायदा है। तो बाबा मैग्नेटिस उससे कह रहे हैं कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आपके घर में पंखा है, जैसे आपके घर में पंखा है, ये इसकी मदद से चलता है। और इसके अलावा फिर बिजली जो है, बेल है, इलेक्ट्रिक बेल, वो भी इसी की मदद से चलती है।
ठीक। फिर है टेलीविजन, वो भी इसकी मदद से चलता है। इसके बाद है टेलीफोन, टेलीफोन भी इसकी मदद से चलता है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक मोटर, जो है वो भी, जो बिजली का मोटर है वो भी इसी की मदद से चलता है। फिर है लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर भी इसकी मदद से चलता है, लाउड स्पीकर भी इसकी मदद से चलता है। इसके बाद लाउड स्पीकर जो लोग ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो घड़ियां वगैरह लगाते हैं उनमें में भी इस्तेमाल होता हूं। और जो हम कह सकते हैं उनमें इस तरह से इसने अपना बताया कि पहले इसने इनाम ने सवाल किया कि आपका फायदा क्या है, फिर इसने कहा कि आपके घर में जो पंखा है वो भी इसमें भी इस्तेमाल होता हूं मैं, बिजली की घंटी में भी, टेलीविजन में भी इस्तेमाल होता हूं, टेलीफोन में भी, फिर बिजली का मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर उसमें भी, लाउड स्पीकर में भी, ये भी मेरी ताकत से चलते हैं। और इसके अलावा ये भी पढ़ा हमने कि जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, खून के दबाव को काबू करने के लिए घड़ियां लोग पहनते हैं, उसमें मैं भी इस्तेमाल होता हूं। तो फिर इनाम उसे और सवालात करता है कि आपका जो राज है, आपका जो राज है क्या कोई जानता है? तो बाबा उससे कहते हैं कि मेरा राज जो है ये एक साइंसदान ने 1600 ईस्वी में, जिसका नाम गुलबर्ट था, उसने ये फाश किया। 1600 ईस्वी में इस साइंसदान ने, गुलबर्ट नामी ने, ये राज इसका फाश किया, सबके सामने अयां किया। और ये राज क्या था? ये जमीन एक ऐसा गोला है जिसके मरकज में, जिसके सेंटर में मैग्नेटिस लगा हुआ है, और इसके भी तरफेन हैं, इसके भी कुतबैन हैं, जैसे शुमाली कुतुब जो मैंने पहले भी कहा, और जुनूबी कुतुब, इसके भी ये तरफेन है। तो इनाम उसे कहते हैं, इनाम उसे फिर सवाल करता है कि आप मुझे बताइए कि आपको अगर काटा जाए, आपको अगर यानी एक टुकड़ों में बांट दिया जाए, क्या आप उससे मरते हैं? क्या आपकी मौत वाक़या हो जाती है या आपका खात्मा हो जाता है? तो बाबा उसे कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं फिर भी मैं नहीं मरता, फिर भी मेरा खात्मा नहीं होता, बल्कि हर बोटी में, हर टुकड़े में जो है मेरी ताकत मौजूद रहती है। जबकि मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, ये आप किसी से इसका जिक्र मत कीजिएगा कि मेरे जो दुश्मन होते हैं, जो मेरा खात्मा करना चाहते हैं, वो पहले मुझे गरमाते हैं, वो मुझे पहले गरमाते हैं, गर्म कर देते हैं, फिर तेजाब डालते हैं मुझ पे, और फिर उसको दबा दबा के मार देते हैं, पीट पीट के मार देते हैं, हथौड़ा मार मार के इस मैग्नेट का खात्मा कर देते हैं। तो अब इस मेले में जो है दिन भर ये मेला चलता रहा, फिर ये मेले में शाम का वक्त आ चुका है, लोग और भी मैग्नेटिस से और भी मालूमात हासिल करना चाहते थे। तो लेकिन बाबा मैग्नेटिस ने जो है, इन्हें बच्चों का ख्याल था, इन्होंने कहा कि बच्चों को घर जाना है, इसलिए इनकी माएँ इंतज़ार करती होंगी, और इन लोगों ने बाबा मैग्नेटिस का शुक्रिया अदा किया, खासकर इनाम ने बाबा मैग्नेटिस का शुक्रिया अदा किया, और अपने घर की तरफ वो जो है वो चला गया, अपने घर की तरफ वो चला गया। तो बच्चों, आज जो था बाबा मैग्नेटिस का आखिरी हिस्सा हमने पढ़ा। तो अगले लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।